Today's my topic is chemistry of protein. प्रोटीन है वो जीव जगत में सर्वाधिक पाया जाने वाला जैव अणु है जो कि हमारी शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक घटक है। जो कि हमें यह प्रोटीन है जो हमें फूड से प्राप्त होते हैं, जैसे हमारे मिल्क है, पल्सेस हैं, उसके बाद पीनट्स हैं, फिश हैं, मीट्स हैं, इन सभी में बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैसीन प्रोटीन है, इसका यूज़ है जो हम इंडस्ट्रियल एरियाज में करते हैं, जैसे हमारा पेपर में, रबर में, प्लाईवुड में, पेंट्स में एंड इंसेक्टिसाइड स्प्रे में इसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार जिलेटिन प्रोटीन है, इसका यूज़ हम आइसक्रीम बनाने में, सैलेड्स में तथा कैंडीज बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रोटीन है वो हमारे शरीर की वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक है ना। प्रोटीन की जो हम हाइड्रोलिसिस करने पर हमें पेप्टाइड्स और पेप्टाइड्स की हाइड्रोलिसिस करने पर हमें अमीनो एसिड्स हैं वो मिलते हैं। प्रोटीन शब्द की जो ओरिजिन है वो ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से बना हुआ है, जिसमें कि अब अमीनो एसिड्स हैं, इसमें एक NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप पाया जाता है। जो NH2 ग्रुप है वह बेसिक की तरह कार्य करता है और जो COOH है वो एसिड की तरह कार्य करता है। लेकिन इसमें जो NH2 ग्रुप है इसकी डिफरेंट पोजीशन होने के कारण इसे हम अल्फा, बीटा और गामा एंड डेल्टा से साइन कर सकते हैं। इसी प्रकार हमारा ग्लाइसिन है, ये क्या होता है, टेस्ट में बहुत ही मीठा होता है, जिसके कारण इसे ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस नाम दिया गया है। इसी प्रकार पनीर जो कि है ना, जिसमें टायरोसिन पाया जाता है, इसका ग्रीक वर्ड टायरोस से लिया गया है। उसके बाद फिर हम करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ अमीनो एसिड। नॉमेनक्लेचर मतलब अमीनो जो ग्रुप है उसकी डिफरेंट पोजीशन के आधार पर इसे हम अल्फा, बीटा और गामा एंड डेल्टा नाम दिया गया है। लेकिन ये NH2 ग्रुप को हम नॉमेनक्लेचर में पहले नाम देते हैं, COOH जो एसिडिक ग्रुप है उसको हम बाद में नाम देते हैं। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स। इसमें हम NH2 और COOH की जो डिफरेंट पोजीशंस होती है, मतलब उनकी कितनी संख्या के आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे न्यूट्रल है, न्यूट्रल अमीनो एसिड जिसमें कि एक NH2 ग्रुप, एक COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन में आपका NH2, CH, CH एंड COOH, इसमें एक NH2 और एक COOH ग्रुप होता है। इसी प्रकार हमारा एसिडिक जिसमें दो COOH ग्रुप और एक NH2 ग्रुप होता है, तो यानी वो मोर एसिडिक है। इसी प्रकार बेसिक जिसमें दो NH2 ग्रुप और एक COOH ग्रुप होता है, यानी इसे हम बेसिक अमीनो एसिड्स कहते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहला मेथड है हमारा ग्रेवियल, GRA, ग्रेवियल थैलेमाइड। ग्रेवियल थैलेमाइड सिंथेसिस, इसमें हम पोटेशियम थैलेमाइड, ये हमारा पोटेशियम थैलेमाइड है, इसकी रिएक्शन हम इथाइल क्लोरो एसिटिक एसिड से कराते हैं, इथाइल क्लोरो एसिटिक एसिड से। जिसके कारण हमें थैलेमाइड का एस्टर प्राप्त होता है। थैलेमाइड एस्टर प्राप्त होने के बाद फिर हम इसकी हाइड्रोलिसिस कराते हैं एंड हीट कराते हैं। तो इसके बाद ये हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो होता है हमारा थैलिक एसिड, अमीनो एसिड एंड एल्कोहल। ये हमें अंत में हमें जो मिलता है वो है हमारा अमीनो एसिड। आवश्यकता के आधार पर हम इसे दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। मतलब जो इसेंशियल है, मतलब जिनका हमारा सिंथेसिस, जो हमें सिंथेसिस से प्राप्त नहीं होते, जिनको हम भोजन से प्राप्त करते हैं,